आज का वीडियो का टॉपिक मेरा कंपनी की तरह वाइंडिंग डाटा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सही डाटा निकालना या सही डाटा स्टेटर में डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक सही डाटा के अलावा जितना ही बढ़िया बढ़िया वाइंडिंग करो, जितना ही बढ़िया फिनिशिंग करो, वो वाइंडिंग टिकेगा नहीं, क्योंकि सही डाटा सबसे पहले होता है। सही डाटा की वजह से क्या होता है, वो स्टेटर या वो चीज़ लंबा समय तक चलता है। अगर हम लोग वो डाटा ही सही नहीं डाला तो वो लास्टिंग नहीं करने वाला है। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को ये समझाऊंगा कि स्टेटर का सही डाटा आप कैसे निकाल सकते हो। पानी का मोटर या एग्जॉस्ट फैन, टेबल फैन, मतलब कोई भी स्टेटर का आप डाटा कैसे निकाल सकते हो। तो ये होता है कि हम लोग इसका जो पुराना डाटा होता है, ओल्ड वायर, वो हम लोग काट के उसका एच डब्ल्यू जी निकाल के हम लोग सेम उसी तरह वाइंडिंग करता हूँ। ये ठीक ही है, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एलुमिनियम वाइंडिंग में जब बार्निश होता है तो वो ठीक से हम लोग गिनती नहीं कर पाता हूँ। वो क्या होता है कि वो बार्निश की वजह से वो पूरा एकदम है, तो और वो एलुमिनियम वायर काट जाता है, इसीलिए वो वाइंडिंग कर उसका गिनती करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप कभी भी इस ऐसा सिचुएशन में पड़ोगे तो आपको तो वो स्टेटर वाइंडिंग तो करना ही है ना। तो ऐसे तो नहीं कि आप डाटा नहीं निकाल सका और उसको अब कस्टमर को वापस कर दिया, तो नहीं हो सकता है। आपको तो वाइंडिंग करके देना है, लेकिन सही डाटा के साथ वाइंडिंग करना है। तो आज हम यही इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो मेरे सामने ये जो आप स्टेटर देख पा रहे हो दोस्तों, ये हो गया एक 18 इंची एग्जॉस्ट फैन का। सेम कंडीशन मेरा भी हुआ था कि इसमें एलुमिनियम वाइंडिंग था और ये बहुत ही बारिश में था, तो हम इसे गिनती भी नहीं किया, क्योंकि जैसे मैं हम इस स्टेटर को देखा तो मुझे लगा कि ये स्टेटर हम खुद डाटा बना सकता हूँ। तो कैसे डाटा कैलकुलेशन किया, हम कैसे डाटा ढाला, किया था डाटा ढाला, सभी बात करूँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखो। देखने के बाद अगर समझ में नहीं आए तो हमको कमेंट करो, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। तो ये स्टेटर को एक बार देखो ज़रा। ये स्टेटर और हम लोग का जो फाटा फैन का स्टेटर होता है, ये एकदम बिल्कुल सेम है। इसमें फ़र्क यही है कि इसका स्टैंपिंग फाटा फैन का पतला होता है, ये मोटा है, बस इतना ही फ़र्क है। इसके अलावा इसका इनर डाया आउटर डाई, यानी कि स्लॉट का साइज़ भी सेम ही है। तो हम और इसका जो आरपीएम है दोस्तों, वो 1440 भी है, इसका भी आरपीएम है। तो दोस्तों, किसी भी मोटर का डाटा निकालने के लिए आपको एक तो चीज़ तो पता होना चाहिए, कम से कम एच निकालना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप एच निकालना नहीं जानते हो तो मेरे चैनल में एच निकालने का वीडियो है, जाके आप देख सकते हो। तो इसमें जो एच था पुराना ओल्ड वाइंडिंग में, वो हो गया आपका रनिंग में था 26 एलुमिनियम और स्टार्टिंग में था 27 एलुमिनियम। तो हम क्या करने वाला हूँ कि इसका जगह में हम 26 और 27 एच रखने वाला हूँ। लेकिन इसका जो ट्रान था दोस्तों, वो हम गिनती नहीं किया और इसका ट्रान हम खुद ढाल लूँगा इसमें। तो ऐसे तो मेरा मन का डाटा नहीं ढाल रहा हूँ, एक कैलकुलेशन करने के बाद ही हम ढाल रहा हूँ। तो टार्न कैलकुलेशन के लिए आपको एक चार्ट आपका सामने होना चाहिए, जो चार्ट आप अभी देख पा रहे हो। ये चार्ट का आप लिख के भी आपका सामने रख सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार के प्रिंट आउट निकाल सकते हो, क्योंकि ये चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, अभी हम आप लोग को अच्छा से समझाने के लिए हम कुछ कैलकुलेशन करके रखा हूँ, ताकि आप लोग से का वीडियो ये लंबा ना हो, ठीक है। तो सीधा सीधा टॉपिक में आता है। देखिए, तो मान लीजिए आप फराटा फैन में, मैं आपको आपका डाटा हिसाब से आप इसको वाइंडिंग करो, ठीक है। तो जैसे मैं वाइंडिंग करता हूँ, वो डाटा हिसाब से आप लोग को मैं समझा रहा हूँ। तो मैं डाटा डालता हूँ फराटा फैन में 29 नंबर और 30 नंबर एलुमिनियम वायर से। तो 29 नंबर वायर से हम कितना टर्न ढालता हूँ, 165 टर्न ढालता हूँ। और 30 नंबर एच से हम स्टार्टिंग में 185 टर्न ढालता हूँ। इसमें राउंड जितना है आपका, राउंड उतना ही होगा, ठीक है। राउंड के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। आप राउंड जितना ढालते हो वो इतना इसमें भी ढालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 29 नंबर से हम 1 से 5 2 राउंड और 1 से 7 1 राउंड ढालता हूँ। सेम इसी तरह स्टार्टिंग में भी 1 से 5 2 राउंड, 1 से 7 1 राउंड ढालता हूँ। तो मैं जो हिसाब से ढालता हूँ वो हिसाब से मैं भी इसमें वाइंडिंग करूँगा। 26 नंबर और 27 नंबर वायर से वही वाइंडिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी देखो क्या करना है। मान लीजिए हम 29 नंबर वायर से क्या करता हूँ, 165 टर्न ढालता हूँ। तो 29 एच का यार्ड कितना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 1.68।
1.68 इसका यार्ड, तो टान कितना डालता हूँ 165। तो ये जो यार्ड है दोस्तों 1.68, ये ASW जगह सिंगल वायर का सिर्फ ये यार्ड है। तो हम टान डालता हूँ 165, तो टोटल कितना यार्ड हो रहा है मेरा 277.2 इतना हो रहा है टोटल यार्ड। यानी कि हम जो 165 टन दे रहा हूँ, 165 टन का टोटल यार्ड इतना होता है। और 30 नंबर ASW का यार्ड है 1.39 और टन डालता हूँ 185, तो टोटल यार्ड हो रहा है तुम्हारा 2.257.15। ठीक है, अभी आपको कैलकुलेशन ये करना होगा 26 नंबर वायर आप वहाँ पे कितना ढाल सकते हो, क्योंकि 29 वायर तो थोड़ा पतला होता है और 27 26 ये तो मोटा होगा, ये इन दोनों से। तो इसमें कितना टर्न उसमें जाएगा ये तो हम लोग सबसे कॉन्फ्यूज होता हूँ, क्योंकि अगर वायर हम ज़्यादा ढाल दिया तो स्लॉट में जाएगा नहीं, और पतला कर दिया तो टर्न में गड़बड़ी होगा, डाटा ख़राब होगा, कॉइल जल जाएगी। तो आपका 26 नंबर जब आपको ढालना है तो आप वो डाटा को इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? तो 20 ASW टर्न कितना होगा, तो देखो हम 27 हम मानता हूँ, 0.2 को हम छोड़ देता हूँ, तो 277 डिवाइडेड करना है आपको 26 का जो यार्ड है 2.94 इसके डिवाइड करना है, तो कितना निकलेगा आपका 94.28। तो आप राउंड फिगर में 95 टन आप वहाँ पे लगा सकते हो। तो 95 टन आप लगाने पर क्या होगा, आपका वायर आसानी से ढल जाएगी। जैसे आपका 29 वायर जैसे ढल जाता था, ठीक उसी तरह आराम से आपका 26 नंबर वायर 95 टन के हिसाब से उसका अंदर चला जाएगा। प्लस इसमें डाटा का कुछ गड़बड़ी नहीं आएगा, आपका जो वाइंडिंग होगा वो बढ़िया परफेक्ट होगा एकदम। सेम इसी तरह 27 नंबर का ASW जो हिसाब से क्या करना होगा आपको, देखो यहाँ पे टोटल कितना हुआ था 257, तो 257 डिवाइडेड बाई 27 का कितना यार्ड है एक वायर का 2.44, तो इसको डिवाइड करने पर होता है 105 टन। तो 105 टन आपको स्टार्टिंग में लेना होगा। अभी आपका राउंड आप देखो फाटा फैन का कोई भाई ऐसे राउंड करता है कि 1 से 4 2 राउंड और 1 से 6 3 राउंड करते हैं। तो हम तो उसी तरह वाइंडिंग नहीं करता हूँ, टान उसी तरह नहीं ढालता हूँ। हम जो टान ढालता हूँ वो हिसाब से हम डाटा बनाया। तो तुम भी अगर 1 से 4 और 1 से जो राउंड ढालते हो वो हिसाब से आप यहाँ पे ढाल सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, आपका राउंड जितना है उतना ही ढालना है, लेकिन आप वो हिसाब से आपका ये 105 टन नहीं आएगा, उसमें आपका कम आता है, कम आएगा। ठीक है, इसमें भी 94 टन नहीं आएगा आपका, उसमें भी थोड़ा कम आएगा। आइए आप लोगों का फराटा फैन का भी इसमें कॉन्फ्यूजन हम दूर कर देता हूँ। तो देखिए हम फराटा फैन में हम लोग क्या करता हूँ 110 टन डालता हूँ, तो कोई भाई 105 टन डालता है, तो हम 110 टन हिसाब से हम बता रहा हूँ 110 टन। और इसमें हम 30 नंबर ASW यूज़ करता हूँ कपर वायर, और पीस क्या रखता हूँ 1 से 4 2 राउंड, 1 से 6 3 राउंड। ठीक है, तो 30 नंबर ASW का यार्ड कितना है यहाँ पे 1.39। ठीक है, तो टोटल यार्ड कितना हो रहा है 1.39 इंटू इसका जो टन है 110 टन, उसके साथ इसका इंटू होगा, तो कितना होगा 152.9। तो हम इसको 153 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रनिंग का। स्टार्टिंग का क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करता हूँ 130 नंबर टर्न ढालता हूँ यहाँ 32 नंबर कपर वायर से। तो एक्चुअली 32 नंबर का यहाँ पे जो यार्ड है वो मिसिंग है मेरा लिस्ट में, इसलिए हम 31 नंबर कॉपर वायर के हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ। तो आप टर्न यहाँ पे 5 टर्न कम ढाल सकते हो। ठीक है, तो हम आपको समझाने के लिए 130 टर्न रखा हूँ और कॉपर वायर 31 नंबर कर देता हूँ। ठीक है, तो कॉपर वायर का तो स्पीस कितना होगा स्टार्टिंग का 1 से 4 1 राउंड, 1 से 6 3 राउंड होता है। ठीक है, तो 31 नंबर ASW का यार्ड कितना है 1.22, टोटल कितना हो गया आपका 1.22 इंटू 130,
तो हो गया आपका 158। तो अभी इसका तो टोटल यार्ड निकल गया आपका तो इतना यार्ड निकल रहा है। तो अभी 26 और 27 नंबर वायर आपको इस स्टेटर में ढालना है। तो इसका कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, देखो 30 नंबर वो कपर वायर था, 30 नंबर कपर वायर का टोटल यार्ड होगा 153, और इसका 26 का यार्ड है 2.94। तो कितना निकला, 52 टन्स। यानी कि आप जो 1 से 4 या 1 से 6 ढालते हो, तो वही हिसाब से आपको 52 टन ढालना होगा। मेरा कितना होता, 95 टन। ठीक है, तो पीस सेम ही होगा, वन वन 1 से 4 1 से 6, 2 राउंड 3 राउंड। ठीक है, और 27 का कितना होगा, तो 158, 31 का जितना हुआ 158 डिवाइडेड बाई 27 का कितना यार्ड है, 2.44। तो टोटल आपका हो रहा है 64 टन। पीस सेम ही होगा, 1 से 4 1 राउंड, 1 से 3 राउंड। ठीक है, आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो अच्छा से देखो, समझने की कोशिश करो। देखो, कोई भी मैथ एक दिन में समझ में तो नहीं आएगा। जैसे मान लो आप क्लास 1 2 में आपको प्लस माइनस करने में बहुत दिक्कत होता था, तो अभी वो प्रैक्टिस करते करते आपको क्या, अभी वो आपको आसान लगने लगता है। ठीक इसी तरह आप इस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो आपको भी ये आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको फार्ट फैन का आप लोगों का डाटा हिसाब से मैं भी दिखाया, और मेरा हिसाब से कितना निकलेगा वो भी हम आप लोगों को ये साथ शेयर किया हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये मैथ इसका ट्रान निकलना समझ में आया है। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करने वाला हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।